वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट किया है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बजट लाइन। बजट लाइन में क्या है, शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन कंज्यूम बाइंग गिविंग हिज इनकम। अब बजट लाइन में क्या बताना चाह रहे हैं, बजट लाइन मींस बजट मतलब समझो कि किसी का बजट है, जैसे कि मेरा बजट है 100 रुपीज, तो मैं 100 रुपीज को यूज करके कितना खरीद सकता हूं, दो गुड्स। जो मेरे पास टू गुड्स है, टू गुड्स कितने खरीद सकता हूं मैं। तो समझो कि मेरे पास अगर 100 रुपीज है तो मैं कितना ये मार्कर, कितने मार्कर बाय कर सकता हूं या तो कितनी नोटबुक्स बाय कर सकता हूं। तो ये क्या हुआ, मैं कितने गुड्स बाय करता हूँ, कितने गुड्स बाय कर सकता हूँ, कितने कॉम्बिनेशंस होता है अलग अलग, कितने कॉम्बिनेशंस बाय कर सकता हूँ। तो बजट लाइन क्या शो करता है, बजट लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज बजट। अब उसका बजट क्या होगा, बजट क्या है 100 रुपीज। अब टू गुड्स मैंने क्या बताया, नोटबुक एंड मार्कर, तो मैं कितने नोटबुक एंड मार्कर खरीद सकता हूँ 100 रुपया खर्च करके। तो इससे क्या पता चलेगा कि बजट लाइन, तो बजट लाइन कैसी होती है, मैं आपको यहाँ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट में बता रहा हूँ। इससे पहले एक एग्जांपल के, फॉर एग्जांपल गुड ए है और गुड बी है। समझो गुड ए की प्राइस क्या है 2 रुपीज और गुड बी की प्राइस है 1 रुपीज, और हमारे पास कितना है, पैसा कितना अपने पास है, समझो कि 60 रुपीज। अगर 60 रुपीज है तो 60 रुपीज पैसा है, तो मैं गुड ए के कितने यूनिट खरीद सकता हूँ, गुड ए के यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इसको कुछ ना खरीदूं तो ये गुड ए के मैक्सिमम में कितने खरीद सकता हूँ, सॉरी 30 बाय कर सकता हूँ, कितना 30। और गुड बी का कितना बाय कर सकता हूँ मैक्सिमम, गुड ए बी का 60। तो हमारी बजट लाइन कैसे बनेगी, तो बजट लाइन क्या शो करेगी कि मैक्स ए बी, ये अपनी बजट लाइन, गुड ए एंड गुड बी। समझो ये गुड ए और गुड बी है, तो यहां मैं मैक्सिमम बी कितना बाय कर सकता हूं, बी के गुड 60 बाय कर सकता हूं, और यहां मैक्सिमम मैं 30 बाय कर सकता हूं। तो क्या शो करता है बजट लाइन कि मैं कितना, मेरे अगर पूरी इनकम यूज करूं तो मैं कितना बाय कर सकता हूं, कितने क्वांटिटी बाय कर सकता हूं। यहाँ अलग अलग कॉम्बिनेशंस और भी कॉम्बिनेशंस होंगे जो दिए हुए होंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस। अब मैं बताऊं, अगर कोई भी कॉम्बिनेशंस ए बी के बीच में ए बी के अंदर आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल। और अगर यहाँ कोई कॉम्बिनेशन है, जैसे कि यहाँ कोई कॉम्बिनेशन है, जैसे समझो यहाँ पे होगा 20 और यहाँ ले लेके यहाँ 20 और यहाँ समथिंग कुछ भी है एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो कि यहाँ 50, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, अटेनेबल नहीं है क्योंकि आउट ऑफ बजट लाइन है, मतलब आउट ऑफ बजट। यहाँ अगर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा वो क्या है, आउट ऑफ बजट है, तो ये क्या आएगा, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो ये क्या था, बजट लाइन। बजट लाइन का थोड़ा सा इंट्रो था। अब हम क्या करेंगे, बजट लाइन के हेल्प से और इंडिफरेंस कर्व को हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। तो अब हम देखेंगे क्या, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन देखने से सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्या कि बजट इक्वेशन। अब बजट इक्वेशन क्या होगी, सिंपल। बजट इक्वेशन मतलब हम जो खर्चा कर रहे हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, y इज इक्वल टू इनकम। हम इनकम को क्या डिनोट करते हैं, इनकम को कैसे डिनोट करते हैं हम इकोनॉमिक्स में, कैपिटल वाई के तौर पे। तो इनकम के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास हम जो खर्चा करेंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए, इनकम के। तो हम खर्चा दो गुड्स पे कर रहे हैं, ए एंड बी, तो गुड्स ए एंड गुड बी के हम क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी। समझो कि ये हम ले रहे हैं पी एक्स, फिर क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे,
एक्स, फिर समझो एक्स ऑफ, फिर समझो कि हम ले रहे हैं प्लस पी वाई, और फिर हम क्या लेंगे एक्स। अब ये क्या है, क्वांटिटी हम ले रहे हैं, दोनों दो की क्या ले रहे हैं क्वांटिटी। अब ये एक्स है वो हम क्या लेंगे, उसको बोलते हैं गुड्स। तो ये गुड वन और ये गुड्स की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ गुड वन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो ये क्या है हमारी बजट इक्वेशन है। बजट इक्वेशन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो सिंपली क्या लिख सकते हो, सिंपली और एक बता दूं क्या लिख सकते हो कि पी एक्स क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। वाई मतलब इनकम, और ये क्यू को हम क्या क्वांटिटी के तौर पर डिनोट कर सकते हैं, और ये भी क्यू क्वांटिटी, और पी को हम प्राइस के तौर, पी मींस प्राइस और क्यू मींस क्वांटिटी। तो ये क्या बजट इक्वेशन है, याद रखना बजट इक्वेशन क्या होती है, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू वाई। मतलब हम जो खर्चा करेंगे वो इक्वल टू किसको होना चाहिए, हमारे पास जो पैसा जितना इनकम है इससे इक्वल होना चाहिए। तो बजट का स्लोप देखेंगे कि हम स्लोप कैसे करेंगे। अब मैंने आपको ग्राफ बताया था, कैसा ग्राफ हो रहा है उसका, ऐसा ग्राफ होगा। ये उसका टेबल है, जैसे मैंने यहाँ बताया, चलो यहाँ 60 ले लेंगे, यहाँ 30 ले लेंगे। ये यहाँ पे गुड ए एंड गुड बी। अब देखो यहाँ पे मैं तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी, देख लो, ये डेल्टा y अपन डेल्टा x, इसको क्या बोलेंगे हम, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन भी बोल सकते हैं, और उसको एक और चीज क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, प्राइस लाइन। अब क्या हम इतना, इससे ज्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते क्या, हमारे पास कितना इनकम दी हुई है, इनकम हमारी 60 दी हुई है, अब 60 से ज्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते। तो हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे, ये वाले ही सिर्फ अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर समझो कि मैं समझो यहाँ पे गुड ए को भी परचेस कर रहा हूँ, गुड बी को भी। अब गुड बी अगर मैं 60 परचेस कर रहा हूँ, गुड बी अगर मैं 60 परचेस कर रहा हूँ, हाँ अगर गुड ए अगर मैं 60 परचेस कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे गुड बी आएगा और यहाँ पे गुड ए आएगा। अगर गुड बी अगर मैं 60 परचेस कर रहा हूं तो क्या होगा, गुड बी अगर मैं 60 परचेस कर रहा हूं तो मेरी पूरी इनकम 60 रुपीज यहाँ खर्च हो रही है। क्यों कि गुड बी की प्राइस क्या है 1, तो अगर मैं 60 यूनिट परचेस कर रहा हूं तो 60 रुपीज मेरे परचेस हो। अगर मैं उसके साथ में और अगर परचेस करना चाहूं तो नहीं कर सकता, क्यों, अगर गुड ए को भी परचेस करना चाहूं साथ में तो नहीं कर सकता, क्योंकि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसको मैं अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी इनकम के बाहर है। अब हम क्या देखेंगे, शिफ्ट इन बजट लाइन एंड रोटेट इन बजट लाइन। अब बजट लाइन शिफ्ट कब होगी और रोटेट कब होगी वो देखेंगे। शिफ्ट देखेंगे, शिफ्ट इन बजट लाइन। अब बजट लाइन एक ही कारण के लिए शिफ्ट हो सकते हैं, कब, अब बजट लाइन शिफ्ट होना मतलब उसका स्लोप चेंज नहीं होगा, स्लोप सेम ही रहेगा। स्लोप कैसा रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, बट शिफ्ट होना मतलब या तो इधर शिफ्ट हो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी और राइट हैंड साइड शिफ्ट होगी तो समझो ये बजट लाइन था ए डैश बी डैश, ये ओरिजिनल बजट लाइन है ए बी, और अब हम इसको देंगे पी क्यू दे रहे ना। ये क्या था हमारा, ये ओरिजिनल बजट लाइन था। जब मेरी इनकम 60 रुपीज थी तो मेरी बजट लाइन क्या बन रही थी, ए बी बन रही थी। अगर मेरी इनकम बढ़ गई 100 हो गई तो मेरी बजट लाइन क्या होगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी। क्यों राइट वर्ड शिफ्ट होगी, क्या मैं ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 100 इनकम है तो समझो मैं यहाँ पहले कितना 60 परचेस कर सकता था, पर अब मेरी इनकम 100 हो गई है तो मैक्सिमम मैं कितना परचेस कर सकता हूँ, मैक्सिमम समझो कि अगर इसका प्राइस क्या है 1 दिया है तो मैक्सिमम पहले मेरे पास अब मैं 100 परचेस कर सकता हूँ मैक्सिमम। और यहाँ पे अगर मैं पहले कितना परचेस कर सकता था, 30 परचेस कर सकता था, और अब मेरी इनकम 100 हो गई है तो अब मैं कितना परचेस कर सकता हूँ, 100 डिवाइड बाय 2 मतलब 50 परचेस कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ,
मेरी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो बजट लाइन मूव राइटवर्ड्स। अब ऐसे ही अगर इनकम डाउन हो गई, इनकम फॉर एग्जांपल 30 हो गई अपनी, फॉर एग्जांपल 30 रुपीज इनकम हो गई, तो क्या होगा, 30 रुपीज इनकम हो गई तो 30 डिवाइड बाय मतलब 30 डिवाइड बाय 1, तो मैं मैक्सिमम बी की कितनी क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, मैक्सिमम में बी की 30 बाय कर सकता हूँ। और मैं ये इसकी एक गुड्स की कितनी बाय कर सकता हूँ मैक्सिमम क्वांटिटी, तो हम डिवाइड करेंगे 30 डिवाइड बाय 2 मतलब 50। तो ये क्या हुआ, पहले मैं इतना परचेस कर सकता था, कितना 60 ऑफ गुड बी एंड 30 ऑफ गुड ए, ये मैक्सिमम मेरी परचेसिंग पावर थी। बट जब मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरी परचेसिंग पावर क्या बढ़ गई, क्या है, गुड बी का कितना 100 एंड गुड ए 50। अब अगर मेरी इनकम कम हो गई तो गुड बी 30 होगा और इसका परचेसिंग पावर होगा 15। तो ये क्या था, शिफ्ट था। अगर शिफ्ट होगा तो दो तरह का, अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगा, बजट लाइन शिफ्ट राइटवर्ड, क्या बजट लाइन शिफ्ट राइटवर्ड। अब इनकम घटेगी तो बजट लाइन शिफ्ट लेफ्ट, बजट लाइन कौन सा शिफ्ट होगा, लेफ्ट। अब हम देखेंगे कौन सा अगला एक टॉपिक देखेंगे, उसमें क्या हम पढ़ेंगे कि रोटेट ऑफ बजट लाइन। अब बजट लाइन कैसे रोटेट होगी, अब हम देखेंगे अगला टॉपिक क्या, बजट लाइन कैन रोटेट। अब रोटेट का मतलब बजट लाइन रोटेट हो सकती है। अब समझो कि ये ए भी अपनी बजट लाइन है, क्या ए बी इज अ बजट लाइन। अब ये रोटेट कब होगी, समझो अगर हमारा, समझो कि ये गुड क्या है, गुड ए है, गुड ए, अगर गुड ए है हमारा, उसकी अगर परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो बजट लाइन क्या होगी, गुड ए का हमारा ग्राफ कैसे मूव हो जाएगा, गुड ए का ग्राफ ऐसे मूव हो जाएगा। सॉरी, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे समझाऊं। समझो कि बजट लाइन ले रहे, अब समझो ए एंड बी, समझो यहाँ पे प्राइस कम हो रही, समझो कि ए भी था, एक किसी का प्राइस एकदम सिंपल आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ 10 रुपीज प्राइस एंड 5 रुपीज प्राइस। अब समझो यहाँ कौन सा गुड है, यहाँ गुड बी एंड यहाँ गुड ए, गुड ए। अब समझो अगर गुड ए की प्राइस कम होगी, समझो ये गुड ए और गुड बी, गुड ए की प्राइस 5 हो जाएगी, गुड ए की प्राइस 5 होगी तो हम ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकेंगे, ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकेंगे। समझो यहाँ पे हमें पहले, समझो कि मेरे पास 100 रुपीज इनकम है, तो जब गुड ए की प्राइस 10 थी तो मैं कितना बाय कर सकता था, कितना बाय कर सकता था, 100 डिवाइड बाय 10 क्वांटिटी बाय कर सकता था। अब 5 हो गई तो मैं कितना बाय कर सकता हूँ, 20 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, रोटेट कैसे हुआ कि परचेसिंग पावर ऑफ गुड ए बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, इनकम वही की वही रहेगी, इनकम सेम ही है, इनकम 100 हो गई, बट प्राइस में क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुई, कौन से गुड्स की, गुड ए की प्राइस डिक्रीज हुई, इस वजह से हमारा परचेसिंग पावर ऑफ गुड ए बढ़ गया। ऐसे ही अगर गुड ए की प्राइस डिक्रीज होगी, समझो कि गुड ए की प्राइस डिक्रीज नहीं बढ़ जाएगी, 20 हो जाएगी, तो मैं कितना बाय कर सकूंगा, 5 बाय कर सकूंगा। तो ये क्या हुआ, हमारी परचेसिंग पावर डिक्रीज हो गई, इनकम सेम टू सेम रही, बट प्राइस 20 बढ़ने के कारण 20 हो गई, इस वजह से हमारा परचेसिंग पावर कम हो गया। तो ये क्या, ओरिजिनल बजट लाइन ये थी। फिर बजट लाइन रोटेट कब होगी, इसको हम बोलेंगे रोटेट या तो पाइवट बोल सकते हैं, इसको भी रोटेट या तो पाइवट बोल सकते हैं, रोटेट टू राइट एंड रोटेट टू लेफ्ट, इसको हम बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे अगर गुड बी की प्राइस बढ़े या कम हो तो कैसा होगा ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि समझो ये है ए एंड बी, यहां हम लेंगे गुड बी और ए। अब समझो गुड बी की, अगर गुड बी की प्राइस बढ़ जाएगी, अब गुड बी की प्राइस हमने क्या आइडेंटिफाई की थी, 5 आइडेंटिफाई की थी। अब 100 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 20 होगा, तो मैक्सिमम गुड बी कितना बाय कर सकते हैं, गुड बी कितना बाय कर सकते हैं, 20 बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 20 बाय कर सकते थे। अब क्या हुआ, गुड बी की प्राइस बढ़ गई, गुड बी की प्राइस हो गई 10, तो अब मैं कितना बाय कर सकता हूँ, अब 100 अब मैं 10 ही बाय कर सकता हूँ, तो मेरी
जो परचेसिंग पावर ऑफ गुड भी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, पाइवट, इसको बोलेंगे हम पाइवट टू लेफ्ट। अब इसको बोलेंगे पाइवट टू लेफ्ट। अगर ऐसा ही गुड बी की प्राइस समझो कि यहाँ पे हो रही है 2, कम हो गई, अगर गुड बी की प्राइस कम हो जाएगी तो क्या होगा, किधर तरफ रोटेट होगी, इधर। देखो ये गुड ये चेंज नहीं होगा। क्यों गुड ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा और इनकम भी सेम रह रही है। बट गुड बी की प्राइस कम हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम गुड बी को अब ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब समझो कि यहाँ पे क्या है, प्राइस कम हो गई तो 100 यहाँ पे हम 50 बाय कर सकते हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल आपको बता दूं कैसे। अगर समझो मैं 2 गुड्स बाय कर रहा हूँ, जैसे कि पेंसिल ले रहा हूँ और मैं पेन ले रहा हूँ, तो मेरे पास 100 रुपीज थे, तो पेंसिल है 2 रुपीज की, मेरे पास 100 रुपीज थे। और पेंसिल कितने की है, पेंसिल 2 रुपीज की, और पेन कितने की होगी, पेन समझो कि 5 रुपीज की। अब फॉर एग्जाम्पल पेंसिल 2 रुपीज की है, तो मैं पूरे 100 रुपीज खर्च करूंगा तो मैं मैक्सिमम कितनी पेंसिल बाय कर सकता हूँ, मैक्सिमम मैं कितनी पेंसिल्स बाय कर सकता हूँ, 50 पेंसिल्स। और मैक्सिमम मैं पेन कितनी बाय कर सकता हूँ, 20। तब समझो मेरे पास 100 रुपीज है, तो अगर मैं पूरे के पूरे 100 रुपीज पेंसिल पे खर्च करूँ तो मैं 50 बाय कर सकता हूँ, और पूरे के पूरे पेन पे खर्च करूँ तो मैं 20 पेन्स बाय कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 100 रुपीज, अब क्या हुआ, पेंसिल की प्राइस है वो क्या हो गई, कम हो गई, पेंसिल की प्राइस 1 रुपीज हो गई, तब मैं कितनी पेंसिल्स बाय कर सकता हूँ, मैक्सिमम 100। और ये पेन की प्राइस वही की वही रही, तो वो क्या हुआ 20। तो ये क्या हुआ, हमारा इनकम सेम रहती है, बट क्या है, प्राइस कम होने के कारण से हम ज्यादा परचेस कर सकते हैं। अगर प्राइस कम होगी, अभी जैसे कि क्या है, अभी नॉर्मली जो चल रहा था, अभी कुछ साल पहले क्या हुआ कि जियो ने लॉन्च किया डेटा पैक, अपने सस्ते डेटा पैक लॉन्च किए, तो क्या हुआ, लोगों की परचेसिंग इनकम वही रही, पर परचेसिंग पावर ऑफ मोबाइल डेटा क्या हो गया, बढ़ गया, इंटरनेट डेटा वो लोग क्या होगा परचेस करने का बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि प्राइस कम हो गई, इनकम सेम रही, बट प्राइस कम होने के कारण परचेसिंग पावर बढ़ जाता है पर्टिकुलर कमोडिटी का। तो इसी तरह से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। तो अब हम देखेंगे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और बजट लाइन, और उसके इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। अब हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो चैप्टर का नाम ही है। अब हम समझेंगे, सबसे पहले हमने बजट लाइन समझा, तो ये क्या था हमारा बजट लाइन 60 एंड 30। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिंपल डेफिनेशन है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन बाय यूजिंग हिज एंटायर इनकम। तो अब इसकी डेफिनेशन हमने पहले से ही पढ़ी हुई है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कब होगा, तो MRS इज इक्वल टू PX बाय PY होना चाहिए, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, MRS इक्वल टू MRSXY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। अब MRS क्या है, मैंने पढ़ा लिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ IC, मतलब IC का होगा स्लोप को हम क्या बोलते हैं, MRS। और ये PX इज इक्वल टू PY क्या है, बजट लाइन, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं इसको, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन MRS XY is equal to PX upon PY, means IC is equal to बजट लाइन, मतलब IC जब इक्वल बजट लाइन के होगी तब क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो IC कैसे, ये समझा IC। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब IC is tangent, IC is tangent to बजट लाइन, IC is tangent to AB means बजट लाइन, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। क्यों कि ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ये सबसे कम दाम में, सबसे कम एक्सपेंडिचर में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो ये क्या होगा, IC, ये कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम होगा, पॉइंट टी पे। अब फॉर एग्जांपल समझेंगे कि यहाँ भी है, यहाँ भी ये पॉइंट पे अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो रहा, ये पॉइंट है समझो C ले लेंगे हम, तो ये C पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अनडिटरमिनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब हमको एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा, जितने पैसे हमारे पास है नहीं उससे भी ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तब जाके ये
हम कॉम्बिनेशन अटेंड कर पाएंगे। और सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, सेम पॉइंट ई के जितना, वैसे ही यहाँ होगा। सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, सेम पॉइंट ई के जितना पॉइंट बी में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे अगर आईसी इंटरसेक्ट हो रही है बजट लाइन को, तब इक्विलिब्रियम कब होगा वो देखेंगे। अब आईसी अगर इंटरसेक्ट हो रही है, समझिए बजट लाइन है और आईसी ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये क्या है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब ये क्या है, पूरे हमने पढ़ा है कि आईसी पे क्या है, हर एक कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर हम सेम कर रहे हैं, हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दोनों दो पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है। बट हम यहाँ क्या है, रैशनल, कंज्यूमर शुड बी रैशनल, मतलब उसका मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। किसका, मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। अगर समझो कोई 60 रुपीज खर्च करके उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ए एंड बी पे मिल रहा है, बट अभी भी 60 रुपीज खर्च करके उसको और ज्यादा मिल सकता है, तब मिलेगा जब आईसी इज टेंजेंट टू बजट लाइन। जब आईसी बजट लाइन के टेंजेंट होगी तब ज्यादा मिलेगा। अब क्यों ज्यादा मिलेगा, जैसे कि ई पॉइंट पे, अब ई पॉइंट पे क्यों ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो बी पॉइंट है, जो IC1 है, IC1 क्या होगी, IC1 जो सेटिस्फेक्शन देगी वो IC2 के कंपेयर में कम होगा। क्यों, हायर द आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, हायर आईसी पे, मतलब जब भी आईसी टेंजेंट होगी बजट लाइन के तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when IC is tangent to budget line, means MRX is equal to XY, XY is equal to PX upon PY and IC is tangent to budget line, तभी क्या होगा, IC कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा।